हेलो बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ संजीत। बच्चों, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज को देखा था और उस पे बेस्ड कुछ सवाल किए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जेईई मेन और एडवांस में आए हुए सवाल करेंगे। तो बच्चों, यह वीडियो पूरा एंड तक देखिए, इसमें आपको कुछ जरूर नया देखने को मिलेगा, जिससे आप इस पे हम लोग जो जेईई मेन या एडवांस में पैटर्न बेस्ड सवाल आते हैं उस सवाल के को भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कोई पैटर्न बेस्ड सवाल कैसे बार बार एक ही मैट्रिक्स को देकर और पैटर्न बेस्ड सवाल बनाया जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। यह जो लेक्चर है केवल हम लोग इसमें क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों देखिए, यहाँ इस लेक्चर में जो आने वाले क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला इस लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जो वह कुछ इस प्रकार से है कि मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए हमेशा जेईई मेन और एडवांस के सवाल में आपको इस प्रकार के अगर पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स है, जैसे मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दे देगा और पूछेगा कि ए कोई मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा कि ए की पावर 2020 निकालो, ए की पावर 2022 निकालो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग समझते हैं। तो मान लेते हैं कि पहला मैट्रिक्स कुछ आपको इस प्रकार से मिलेगा कि यहाँ 1, यहाँ x, यहाँ 1 और यहाँ 0। और देखिए, यह जो मैट्रिक्स है काफी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। यह पैटर्न क्रिएट करता है। अगर आप यहाँ a लिए हैं, अभी अगर हम इसको a इंटू ए करें, a में a से गुना करें, तो यहाँ देखिए क्या मिलेगा, क्या पैटर्न इसका बनेगा, उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1, x में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो मतलब 1 में x से और x में 1 से करेंगे तो यहाँ 2x मिल जाएगा। 0 0 0 0 इंटू 1। तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ हमने ए स्क्वायर निकाला तो यहाँ 2x आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक ए क्यूब निकालते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए बराबर ए क्यूब। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर हमारे पास कितना है 1, 2x 0 और 1। हम क्या करते हैं कि ए कितना दिया गया है 1x 0 और 1। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 और 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। यहाँ से मिला हमें 1। फिर 1 इंटू एक्स और 2x, यहाँ से मिलेगा 3x 0 और 0 इंटू 0 मिलेगा, 0 में 0 और वही कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से एक पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए बच्चों कि यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 1 है। अगर मैट्रिक्स इस प्रकार का है, यहाँ यह जो मैट्रिक्स हमेशा इस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार से, या ये इसी मैट्रिक्स को इस प्रकार से दे सकता है 1 0, यहाँ हो जाएगा 0 नहीं, यहाँ क्या होगा x, यहाँ 1 और यहाँ 0। या मैट्रिक्स इस प्रकार से हो या मैट्रिक्स इस प्रकार से हो, दोनों केसेस में हम लोग अगर a मैट्रिक्स है तो a की पावर 1 है तो यहाँ x है। अगर हम a स्क्वायर निकाले तो यहाँ 2 है तो यहाँ 2x हो जाएगा। यहाँ a क्यूब अगर हम लोग अगला a क्यूब निकाले तो यहाँ क्या है, यहाँ क्यूब है तो यहाँ 3x हो जाएगा। तो एक पैटर्न देखिए, इसमें इस प्रकार के मैट्रिक्स में एक पैटर्न हमें मिलता है कि हम जितना पावर निकालेंगे उतना पावर x के में जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ x है तो x में मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर यहाँ y होता, z होता या कोई अदर वेरिएबल होता तो उसमें जाकर पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। इस मैट्रिक्स की खासियत जो
इस मैट्रिक्स का जो खासियत है यही है। और यही बार बार इसी प्रकार के मैट्रिक्स को बार बार जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन में देकर और पूछ लेते हैं कि बताइए कि ये कुछ इस प्रकार से मैट्रिक्स है, अब इसका बताइए कि ए की पावर 2020 कितना होगा, 2022 कितना होगा। तो और मैट्रिक्स में कुछ है नहीं, बस केवल एक पैटर्न है और इसी पैटर्न को हमें ऑब्जर्व करना है। तो जो पहला मैट्रिक्स है या तो आपको इस प्रकार से मिल जाए या इस प्रकार से मिल जाए। तो इसका अगर हमें निकालना है, पावर निकालना है, तो जितना पावर निकालना है उतना पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि हमने ए निकाला, ए स्क्वायर निकाला और ए क्यूब निकाला। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ ए क्यूब निकालते हैं, ए की पावर एन निकालते हैं। तो ए की पावर एन निकालेंगे, ए की पावर यहाँ एन निकालते हैं, तो ए की पावर एन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 1 और एन एक्स 0 और 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ हमें ए की पावर एन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यही इसी मैट्रिक्स की खासियत है। तो पहले मैट्रिक्स को आप लोग इस टाइप के मैट्रिक्स को ध्यान रखिएगा, अभी आने वाले सवाल में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, अब अगले टाइप के मैट्रिक्स को लेते हैं, मैट्रिक्स को देखते हैं कि अगला मैट्रिक्स क्या किस प्रकार का है। तो बच्चों अगला मैट्रिक्स जो पैटर्न बेस है वह कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा कि मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है और मान क्या है, कॉस एक्स, यहाँ मिल जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स और यहाँ कॉस एक्स। देखिए यहाँ की कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा कि डायगोनल में आपको तो कॉस मिलेगा, कॉस एक्स, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इसमें आपको साइन मिलेगा। और यहाँ देखिए माइनस जो है यहाँ भी हो सकता है और माइनस यहाँ भी हो सकता है। ये भी एक पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स है। यहाँ क्या होता है बच्चों कि हम के देखो क्या करेंगे कि अभी ए की पावर कितनी है, ए की पावर अगर देखा जाए तो 1 है, तो यहाँ कॉस एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स। अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे, तो ए इंटू ए करेंगे तो ए कितना है, कॉस एक्स और साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो कॉस एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखो बच्चों यहाँ क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर, और साइन में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, हमें यहाँ क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर। हम लोग सी से लिखते हैं कॉस को और इससे डिनोट करते हैं साइन को। तो देखो फिर मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए में साइन से, तो हमें क्या मिलेगा, सी इंटू एस, और फिर क्या करेंगे, एस में सी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सी इंटू एस इंटू सी। अब क्या करते हैं, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस सी इंटू एस माइनस एस इंटू सी। अब देखो बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सी स्क्वायर। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिखे, सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला कि साइन कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन कॉस 2x होता है। हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, कॉस 2x, और यहाँ क्या बना, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, साइन कितना हो जाता है, साइन 2x बन जाएगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला हमें मिलेगा, कॉस 2x और यहाँ से साइन 2x और माइनस साइन 2x और यहाँ क्या मिलेगा, कॉस 2x। तो ए
तो देखो बच्चों यहाँ कि इस पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स में क्या है कि अगर यहाँ पावर 1 है तो यहाँ कितना है, x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। यहाँ पावर 2 निकाले इसका तो यहाँ देखिए 2 आ गया, 2x cos 2x sin 2x sin 2x cos 2x। अगर हम निकालते हैं ऐसे सिमिलरली अगर a की पावर 3 निकाले तो हमें क्या मिलेगा, cos 3x और sin 3x माइनस sin 3x और cos 3x। अगर ऐसा ही हम लोग पावर अगर 3 निकाले तो यहाँ क्या आ गया, 3। तो ऐसा ही हम लोग निकालते हैं a की पावर n तो हमें क्या मिलेगा, cos nx और sin nx माइनस sin nx और cos nx। तो देखिए इस प्रकार के मैट्रिक्स जब भी आपको मिलेगा तो अपन को क्या लगाना है, माइंड लगाकर दिमाग पहले देखना है उस मैट्रिक्स को कि मतलब पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स है कि नहीं। तो यहाँ क्या मिलेगा कि डायगोनल मिलेगा आपको cos, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट में साइन और साइन मिलेगा, कोई भी एक साइन नेगेटिव हो सकता है। अगर हम क्या करें इसमें, अगर पावर निकालें, ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करें तो हमें यहाँ 2 मल्टीप्लाई मिलेगा, x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 3 निकालना चाहें तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3। वैसा ही n निकालना चाहे तो n क्या हो जाएगा, x के साथ n मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्लीज कि इस सारे कॉन्सेप्ट को, इस मैट्रिक्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। यह जो मैट्रिक्स है इस टाइप के जी मीन और एडवांस के क्वेश्चन में भर भर के आते हैं, और क्या होते हैं कि इसमें मैट्रिक्स दे दिया गया होता है और कुछ कंडीशन अप्लाई होते हैं और कुछ मतलब दिए होते हैं और कुछ निकालना होता है। तो अब हम लोग चलते हैं उस क्वेश्चन पे, सारे कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लिए। एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या जो हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़े थे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ कम्यूटेटिव होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कम्यूटेटिव विद एनी मैट्रिक्स। देखिए बच्चों, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि I इंटू ए इंटू आई, ये कोई मैट्रिक्स है तो आई ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए। मतलब अगर हम क्या करें, किसी भी कम्यूटेटिव मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हमेशा कम्यूट करती है। अगर दो मैट्रिक्स कम्यूट करेगी तो हम लोग उसको फाइंड करने के लिए सिंपल अलजेब्रा का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बताइए बच्चों, a इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए कम्यूटेटिव है, तो अगर हमें निकालना है a प्लस आई का होल स्क्वायर तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2a आई प्लस आई का होल स्क्वायर। अगर हमें निकालना है a प्लस 1 का क्यूब तो हम लोग डायरेक्ट a प्लस बी के होल क्यूब से इसको हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर आई प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अगर ऐसा ही हमें क्या लिखना है, a प्लस आई की पावर n। तो आई होप कि हमने पिछले लेक्चर में इसको बताया था कि हम लोग जब भी बड़ी बड़ी पावर आ जाती है तो बाइनोमियल थ्योरम से इसको एक्सपेंड किया जाता है। तो देखिए बच्चों, अगर ऐसा कुछ मिल जाए a प्लस आई की पावर n तो इसको कैसे हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम बोलता है इन सी 0 और यहाँ जो a होता है उस पे पावर n चढ़ जाएगा और i पे पावर 0, मतलब a की पावर n से घटेगा और i का जो पावर है वह 0 से बढ़ेगा। इन सी 0 a की पावर n i की पावर 0 प्लस, अब क्या करेंगे, एन सी 0 के बाद एन सी 1 मिलेगा और a की पावर n माइनस 1 और i की पावर 1, 0 से 1 हो गया, n से n माइनस 1 हो गया प्लस एन सी 2 एस आई क्या हो जाएगा, या घटता हुआ
चलेगा, प्लस डॉट 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 आगे तक यह जाएगा। तो बच्चों बस इतना ही यह कॉन्सेप्ट है कि अगर दो मैट्रिक्स आइडेंटिटी क्या है, कॉम्यूटेटिव है, तो इसका जो एक्सपेंशन है, जो भी एक्सपेंड करना है, वह हम लोग सिंपल अलजेब्रा के नियम से कर सकते हैं। बस यहाँ हो जाता है इस सारे सवाल में, जो आगे हम लोग सवाल करेंगे सारे सवाल का बेसिक हो जाता है यहाँ कवर। अब हम लोग आगे आने वाले 4 से 5 सवाल, जो 2 से 3 सवाल जेई मेन और 2 से 3 सवाल जेई एडवांस के हैं, और हम देखना बच्चों इसको कितनी इजीली हम लोग कर लेंगे। तो आप क्या कीजिए कि एक पैटर्न और बेसिक, जो बेस और पैटर्न, इस दोनों को ध्यान में रखिएगा, तो इजीली किसी भी सवाल को आसानी से आप कर सकते हैं। सो बच्चों अब हम लोग जो आने वाला सवाल है उस सवाल को करेंगे। सो बच्चों अब हम लोग देखते हैं जेईई मेन के सवाल। देखिए यह जो जेईई मेन का सवाल है वह 2023 में आया हुआ सवाल है, और यह सवाल हम लोगों ने पीछे जो मैट्रिक्स का जो बेस पढ़ा है, जो हमने मैट्रिक्स बताया है, उसी पे बेस्ड यह क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ हमें एक मैट्रिक्स दे दिया गया है और बोला गया है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग गौर से देखें तो ए मैट्रिक्स क्या दिया गया है। देखिए बच्चों ए मैट्रिक्स अगर हम क्या करें 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो 1/2 को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 1/2 और √3/2 और क्या माइनस √3/2 और क्या मिलेगा 1/2। तो देखिए हमें मैट्रिक्स को, इसको अगर हम लोग चाहें तो ए मैट्रिक्स को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 1/2 के बदला में cos π/3 और √3/2 के बदला में sin π/3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं sin π/3, और ये क्या हो जाएगा cos π/3। तो देखिए बच्चों अभी हम लोगों ने जो मैट्रिक्स को डिस्कस किया है कि आपको हमेशा एक पैटर्न बेस्ड जो सवाल मिलेगा, बड़ी बड़ी पावर अगर जहाँ जिस सवाल में दिख जाए, उस सवाल में निश्चित रूप से इस प्रकार के मैट्रिक्स ही होंगे। 99% केसेस में इस प्रकार के ही मैट्रिक्स आपको मिलेंगे। अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि इस प्रकार के मैट्रिक्स की क्या खासियत है। अगर यहाँ इस डायगोनल में कॉस बैठा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट साइन बैठा है, यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है या यहाँ भी नेगेटिव हो सकता है, कुछ उसी प्रकार से ए दिया गया है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है कि अगर हम इसका अगर हम पावर 2 निकालते हैं तो जो है x π/3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 3 निकालते हैं तो इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर 5 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, n निकालेंगे तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग पिछले अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। सो बच्चों हमें क्या निकालना है, a की पावर 30 निकालना है। तो अगर हम a की पावर 30 निकालने चले तो a की पावर 30 हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, cos 30 × π/3 sin 30 × π/3, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन 30 × π/3, यहाँ से क्या हो जाएगा cos 30 × π/3। तो देखो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ हमें क्या मिलेगा, cos 3 से 3 कटेगा 10 पाई, और cos 10 पाई की जो वैल्यू होती है वह हमेशा आपको क्या मिलेगी 1। यहाँ क्या है साइन 10 पाई, तो साइन 10 पाई का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा 0, साइन फिर से 0 और यहाँ क्या मिलेगा 1। तो यह हमें क्या मिल गई बच्चों, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है। हम या इसको यहाँ लिखते हैं, a की पावर 30 हमने निकाला, कितना मिल गया हमें i, a की पावर 30 हमें कितना मिल गया i। अब हम लोग निकालते हैं इस क्वेश्चन में और क्या है, a की पावर 25, तो a की पावर 25 निकालेंगे
तो a की पावर 25 को हम लोग डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट क्या करेंगे, 25 को अंदर थीटा के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस, यहाँ हमें क्या मिलेगा, कॉस 25 पाई बाई 3 माइनस साइन 25 पाई बाई 3 और यहाँ साइन 25 पाई बाई 3 और कॉस 25 पाई बाई 3। हम लोग 25 पाई बाई 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ अगर इसका मान निकालना है कॉस 25 पाई बाई कितना है 25 पाई बाई 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस 3 पाई, नहीं इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 पाई बाई 3 को 8 पाई प्लस पाई बाई 3, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इतना आ जाएगा और 8 पाई प्लस तो ये क्या कितना हो जाएगा, कॉस पाई बाई 3 मिलेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हमें इसको कॉस 25 पाई बाई 3 को हमने सॉल्व किया तो कितना मिल गया, कॉस पाई बाई 3। उसी तरीके से हम लोग साइन 25 पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, साइन 25 पाई बाई 3 को सॉल्व करेंगे तो साइन 8 पाई प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन पाई बाई 3। तो देखिए हमने कॉस 25 पाई बाई 3 को सॉल्व किया था, हमें कितना मिल गया, कॉस पाई बाई 3 और साइन 25 पाई बाई 3 को सॉल्व किया तो हमें कितना मिला, साइन पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ हम लोग a की पावर 25 को कैसे लिख सकते हैं, कॉस, ध्यान से देखिए बच्चों, कॉस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 और यहाँ माइनस साइन पाई बाई 3 और कॉस पाई बाई 3। देखो बच्चों, यहाँ हमने a की पावर 25 निकाली और यह कुछ ए मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है कि नहीं, ए मैट्रिक्स यही ना था। तो देखो ये मैट्रिक्स कैसा मिल गया हमें, फिर से a मिल गया। तो a की पावर 25 हमें क्या मिल गया, a, और a की पावर 30 हमें कितना मिला था, i। हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स को दोनों, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम क्या करते हैं, जोड़ेंगे। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम लोग यहाँ देखें 1 एंड 2 से तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे तो कुछ हमें इस प्रकार से मिलेगा, a की पावर 30 प्लस a की पावर 25 और इधर ऐड हो जाएगा i प्लस a इक्वल टू a की पावर 30 प्लस a की पावर 25 और a को इधर बुला लेते हैं तो माइनस, इधर प्लस तो इधर आके माइनस बन जाएगा और यहाँ हमें इसका जो फाइनल आंसर है यह मिल जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वह क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में था क्या, इस क्वेश्चन में बस एक पैटर्न को आपको ऑब्जर्व करना था और देखो यहाँ पैटर्न हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हमें यह मैट्रिक्स मिला है और इस मैट्रिक्स की खासियत क्या है बच्चों कि हम जितना भी पावर निकालेंगे वह पावर डायरेक्ट कहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, थीटा के अंदर, और थीटा के अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ भी हमने a की पावर 25 निकाला तो 25 डायरेक्ट जाकर थीटा के अंदर मल्टीप्लाई हो गया। इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाकर सॉल्व किया और फाइनल आंसर मिल गया। तो बच्चों देखिए जी मेन का यह सवाल 2023 में आया हुआ सवाल है। तो यह कितना बेसिक सा सवाल है। इस सवाल में आपको केवल पैटर्न ऑब्जर्व करना है और हमेशा मतलब हर बार इसी टाइप के पैटर्न बेस्ड सवाल आते हैं। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, चीज़ें ध्यान से याद रखिएगा तो आसानी होगा, आप ऐसे सवाल को कर ले जाएंगे। सो बच्चों इससे पहले प्लीज नोट इट डाउन, वीडियो पॉज द वीडियो एंड नोट इट। बच्चों अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सवाल 2023 में आया हुआ है, जेईई मेन का सवाल है
और इस सवाल को हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रियल नंबर। अल्फा और बीटा क्या है, रियल नंबर है। कंसिडर्ड अ 3x3 मैट्रिक्स। कंसिडर्ड हमें क्या है कि एक 3x3 मैट्रिक्स दिया गया है, ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस अल्फा आई, इफ ए की पावर 4 इज इक्वल टू 21a प्लस बीटा आई, देन अब हमसे पूछा है कि अल्फा 1 होगा, अल्फा 4 होगा, अल्फा 8 होगा कि अल्फा -8 होगा। देखो बच्चों यह बेसिक सा सवाल है। बेसिक सा कैसे सवाल है, तो हम लोग इसको देखो, हमको पहला जो रिलेशन दिया गया है वह क्या दिया गया है, तो हम पहला रिलेशन यहाँ लिखते हैं कि ए स्क्वायर 3a प्लस अल्फा आई। तो हम क्या करेंगे कि हमें ए स्क्वायर और ए की पावर 4 करके कुछ टाइप रिलेशन दिया गया है। हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो इधर भी ए की पावर 4 बन जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, हमको आगे समझ में आएगा ये सारी बातें। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ए की पावर 4 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा 3a प्लस अल्फा आई का होल स्क्वायर। और एक इम्पॉर्टेंट बात अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स अगर कम्प्यूट कर रहा है तो उसका जो एक्सपेंशन है, उसका जो हमें स्क्वायर है, क्यूब है, पावर 4 है, कोई भी अगर एक्सपेंड करना है तो हम लोग डायरेक्टली अलजेब्रा के सिंपल नियम से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ ए कोई मैट्रिक्स है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो कोई भी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। तो हम लोग डायरेक्ट इसका ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा खोल सकते हैं, कोई दिक्कत इस यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा खोलेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 9 ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3a और 3a इंटू अल्फा आई प्लस अल्फा आई का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 9a स्क्वायर प्लस 6a अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर और आई स्क्वायर होगा तो आई का मान कितना हो जाएगा, आई। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, ए की पावर 4। और यहाँ ए स्क्वायर फिर से हम लोग यूज कर लेते हैं। देखो ए स्क्वायर कितना दिया गया है, 3a प्लस अल्फा आई। तो हम क्या करते हैं कि ए की पावर 4 इज इक्वल टू 9 3a प्लस अल्फा आई प्लस 6a अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई। हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो 27a प्लस 9 अल्फा आई प्लस 6a अल्फा आई प्लस अल्फा स्क्वायर आई। अब देखो यहाँ क्या है कि यहाँ से 27a और यहाँ देखो 6a अल्फा। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से a और a को कॉमन ले लेते हैं। तो a और a का अगर हम यहाँ से कॉमन ले तो a कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा 27 प्लस 27 और प्लस 6 अल्फा आई और प्लस यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और यहाँ क्या आएगा आई और a की पावर 4। तो हमें क्या मिल गया, a की पावर 4 हमने सॉल्व किया, कुछ इतना मिल गया। अब हम क्या कहते हैं कि a की पावर 4 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, a की पावर 4 इतना है। तो हम क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन का भी हम लोग यूज कर लेते हैं कि a की पावर 4 क्या है। a की पावर 4 21a प्लस बीटा आई इज इक्वल टू, यहाँ देखो बच्चों क्या है, a प्लस 6 अल्फा आई और प्लस 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और यहाँ क्या है आई। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एक स्टेप यूज करेंगे
कैसे स्टेप कि देखो बराबर में अगर इक्वल दो चीज मैथमेटिक्स में अगर इक्वल है तो उसका मतलब क्या होता है कि दोनों क्या हो जाए, अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों का जो कॉफिशिएंट है, ए का जो कॉफिशिएंट है ए के कॉफिशिएंट से बराबर हो जाए, और जो क्या है बी बिट्टा का जो आई का जो कॉफिशिएंट है वह आई के कॉफिशिएंट से बराबर हो जाए, तभी हम लोग क्या बोलते हैं कि यह दोनों आपस में बराबर है। तो बच्चों देखो यहाँ ए का जो कॉफिशिएंट है 21 है और यहाँ ए का कॉफिशिएंट 27 प्लस 6 अल्फा आई है, और यहाँ अगर कुछ नहीं है तो हम लोग आई मान लेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या आएगा, आई छोड़ देते हैं, अगर हम इसको माइनस करें तो -6 और आई आ जाएगा और 6 अल्फा आई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ अल्फा हमें -1 मिलेगा। तो देखो अल्फा में किसी भी ऑप्शन में है अल्फा इज इक्वल टू -1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि अल्फा -1 मतलब अभी आंसर हमें नहीं मिला है। अब क्या करते हैं हम लोग कि बिट्टा को आई का कॉफिशिएंट को आई के कॉफिशिएंट से बराबर करेंगे तो बिट्टा इज इक्वल टू 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और बिट्टा इज इक्वल टू 9। अब देखो अल्फा का मान कितना है बच्चों, अल्फा का मान है -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, यहाँ से -9 और +1 घट के कितना हो जाएगा -8 और बिट्टा हमें कितना मिल गया -8, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो जो यह सवाल था केवल बेसिक था, केवल आपको अभी हमने जो पिछले क्लास के शुरू में जो हमने बताया है बेसिक, बस वही उसी बेसिक पे ये सारे सवाल आपके मतलब बन रहे हैं। यहाँ क्या है कि हमने बेसिक था, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का यूज़ किया है और जो पीछे बताया गया कॉन्सेप्ट है उसी का यूज़ करके हमने इस सवाल को इजीली सॉल्व कर लिया। आई होप कि यह सवाल आपको समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कीजिए कि समझ नहीं आया, तो इसको और बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा बच्चों। लेकिन इस सवाल में कुछ है नहीं, केवल पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है। तो आई होप यह समझ आई होगी। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, और ये भी जो है जेईई मेन 2023 में आया हुआ सवाल है और ये भी बेसिक सा सवाल है। देखो बच्चों यहाँ क्या सवाल में है कि लेट ए कोई इस प्रकार का मैट्रिक्स दे दिया है, देन द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इतना इज इक्वल टू, मतलब इस मैट्रिक्स को हमें निकालना है ए प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस आई की पावर 11, ए प्लस आई की पावर 11 एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स को हमें निकालना है और उस मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट है वो डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट को हमें जोड़ देना है और वहीं जोड़ के बताना है कि वह एलिमेंट मतलब कि जोड़ के कितना होगा। तो वहीं दिया गया है कि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना होगा और हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों कि इस सवाल को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस सवाल का जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज है, यहाँ देखिए अभी हमने क्या बताया है कि a प्लस आई की पावर 11 को हम लोग कैसे खोलेंगे। तो यहाँ देखिए सवाल में हमेशा आपको एक मतलब हिंट दे दिया गया होगा कि यहाँ ए मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है उसे हमें कोई मतलब नहीं है, हालांकि क्वेश्चन दे दिया गया है ए मैट्रिक्स है और उसके साथ क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ कोई सा भी मैट्रिक्स ए हमेशा कम्यूटेटिव होता है और इसी मतलब स्टेटमेंट का हम लोग फायदा उठाएंगे। अब इस क्या करेंगे ए प्लस आई की पावर 11 को हम लोग खोलेंगे। तो बड़ी बड़ी पावर जब आ जाती है तो हम लोग इसको कैसे खोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगाकर। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो हमें सबसे पहला क्या मिलेगा 11C 0, और यहाँ हम बच्चों इसको कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है 11C 0
और a की पावर 11 और क्या मिलेगा i की पावर 0। मतलब यहाँ क्या होगा, a की पावर जो होगा 11 से घटना शुरू होगा और i का पावर 0 से बढ़ना शुरू होगा। तो a की पावर 11 और i की पावर 0 प्लस 11c1 a की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 और i की पावर 1 बढ़ जाएगा 1 प्लस ऐसा ही हम लोग करेंगे तो 11c 2 a की पावर 9 i की पावर 2। मतलब देखना हमेशा इसका जो पावर होगा हमेशा 11 नहीं आएगा। यहाँ 0 प्लस 11 11, 10 प्लस 1 11, 10 प्लस 2 11 और ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसे 11c प्लस 11c 11 तक जाएगा और वहाँ a की पावर घटते घटते कितना हो जाएगा, a की पावर घटते 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 कितना हो जाएगा 0 और i की पावर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा 11। तो आई होप कि यह जो बाइनोमियल थ्योरम का जो बेसिक था आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11 से 0 का जो वैल्यू होता है वह 1 होता है। कितना होता है 1। तो 1 में a की पावर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिलेगा 11 की पावर 1 और इसका मान भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 11c a की पावर 11 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा 11c1 और a की पावर 10 प्लस 11c2 a की पावर 9 प्लस डॉट 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 हमें क्या मिलेगा 11c11 और a की पावर 0। तो हम लोग इस 0 को हटा देते हैं, है कि नहीं। तो देखो यहाँ अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो हमें यहाँ क्या चाहिए a की पावर 11, a की पावर 10, a की पावर 9 और यहाँ जाते जाते a की पावर 0। अब देखो बच्चों यहाँ जो आएगा a की पावर आइडेंटिटी आएगा, तो आइडेंटिटी को हम लोग नहीं लिखेंगे। तो देखो हमें क्या निकालना है a की पावर 11। इतनी बड़ी बड़ी पावर अगर क्वेश्चन में निकालना है तो जरूर यहाँ कुछ ना कुछ इस मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लग रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ क्या प्रॉपर्टी लग रहा होगा, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। कि देखो ए हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है, ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 4 माइनस 1 0 12 और 3। हम क्या करते हैं इस पे कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। तो पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी का ए स्क्वायर निकाल कर देखते हैं। तो ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए इंटू ए। तो यहाँ हम ए स्क्वायर निकाल कर देखते हैं तो ए स्क्वायर कुछ इस प्रकार से बनेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 0 0, हमें यहाँ 1 मिल गया, 0 मिल जाएगा, 0 0 0। तो यहाँ क्या मिलेगा बच्चों 0। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, फाइनली हमें 0 मिल जाएगा। यहाँ 0 और 0 0 0, तो यहाँ मिल जाएगा 0। और क्या करेंगे इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें 16 और माइनस 12 कितना मिल जाएगा 4। और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा बच्चों -4 और +3 माइनस का 1। और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें इससे मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ फाइनल हमें कितना मिलेगा 0। और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 48 मिलेगा और इसमें 36 मिलेगा। तो 48 में से 36 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 2 और 1, मतलब 12 बचेगा। तो हमें यहाँ क्या मिल गया 12। और फिर क्या करेंगे बच्चों,
इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और यहाँ -12 और +9 मतलब -3 मिलेगा। तो यहाँ क्या कर लेते हैं -3 और ऐसा करके हमने क्या निकाला है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर हमने निकाला तो ऐसा हमें फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया। तो देखिए यह फिर से ए मैट्रिक्स जैसा दिखने लगा कि नहीं। तो यह कौन सा मैट्रिक्स है ए, मतलब हमें ए स्क्वायर बराबर ए मिल गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर हमने कर किया और फिर से वही मैट्रिक्स मिल गया, ए स्क्वायर बराबर ए मिल गया। मतलब आई होप कि बच्चों यह आपको अगर जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते हो, तो हम लोग इस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये अगर कोई भी मैट्रिक्स का अगर ए स्क्वायर करे, उसका स्क्वायर निकाले और क्या मिल जाए, फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम लोग आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की खासियत होती है, अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ाया है, आगे आने वाले लेक्चर में इसी स्पेशल टाइप के मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में आ गया है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब देखो अगर हमें तो ए की पावर 11 चाहिए, ए की पावर 10 चाहिए, ए की पावर 9 चाहिए, इतना बड़े बड़े पावर चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से निकालने का प्रयास करते हैं बच्चों, ए स्क्वायर इंटू ए। अब देखो ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब निकालने का प्रयास करते हैं, ए क्यूब। तो ए क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, और ए स्क्वायर तक खुद ए के बराबर है, तो यहाँ ए इंटू ए मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा और ए स्क्वायर फिर से ए, मतलब हमने ए क्यूब को निकाला और फिर से हमें क्या मिल गया, ए। तो ऐसा ही हम लोग ए की पावर 4 निकालेंगे, फिर हमें ए मिल जाएगा, ए की पावर 5 निकालेंगे, हमें ए मिल जाएगा। ऐसा करते करते ए की पावर 11 निकालेंगे, हमें फिर से क्या मिल जाएगा बच्चों, ए। बस यही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की खासियत होती है। और हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न आपको दिखेंगे कि अगर क्या जेईई मेन के जो सवाल होते हैं 2 से 3 मिनट का पर क्वेश्चन हमें कितना समय मिलता है, 2 से 3 मिनट। तो क्या यह अगर हम निकालने चले ए की पावर 11, ए की पावर 10, ए की पावर 9, तो क्या 2 से 3 मिनट में पॉसिबल है। तो यहाँ कहीं ना कहीं यह मैट्रिक्स में दे दिया गया होता है कि क्या हो बच्चा, मतलब इसको ऑब्जर्व करे और जो भी प्रॉपर्टी है आइडेम्पोटेंट दे दिया गया है, कब वो निलपोटेंट दे देगा, कब वो इनवैल्यूएटरी दे देगा, कब वो पीरियोडिक मैट्रिक्स दे देगा, कब वो पैटर्न बेस्ड मैट्रिक्स जो हम लोग डिस्कस किए हैं उस वह दे देगा। तो हम क्या करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि सारे ए के बराबर हो जाएंगे, मतलब ए की पावर 11 भी ए के बराबर हो जाएगा, ए की पावर 10 भी ए के बराबर, ए की पावर 9 भी ए के बराबर। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि सारे मैट्रिक्स को ए के बराबर कर देंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन बच्चों। तो हम मिटा देते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि ए जो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, ए स्क्वायर बराबर ए। चाहे आप ए की पावर कोई सा भी निकाल ले, कुछ भी निकाल ले, वह हमेशा ए की बराबर हो जाएगा। मतलब या डायरेक्ट ये हो जाएगा 11c1 a प्लस 2a और डॉट 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 प्लस 11c11। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिली कि a को हम लोग क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, a प्लस a को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से a को कॉमन ले लेंगे तो हमें 1 प्लस 11c1 प्लस 11c2 प्लस डॉट 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 प्लस 11c11 मिल जाएगा। तो देखो बच्चों यहाँ अब बताओ कि यह 1 को हम लोग लिख सकते हैं 11c, यहाँ 1 को 11c0 लिख सकते हैं। और आप लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम में इसको बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा कि किसी भी एक्सपोनेंट, किसी भी
ऐसे अगर सम दिया गया है तो उसका पावर, उसका जो सम हमेशा अगर जहाँ 0 से लेकर n तक गया है तो उसका सम हमेशा 2 की पावर n होता है। लेकिन जो यह सम गया है 11 से कहाँ तक गया है, मतलब 11 तक गया है, तो यहाँ किसका सम कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11। तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख लेते हैं कि a इंटू इसका समेशन कितना हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 11 और a प्लस आई की पावर 11। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ देखो a की पावर 11, 2 की पावर 11 और यहाँ से क्या मिल गया बच्चों, a मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 4 -1 0 12 -3। हम क्या करेंगे, 2 की पावर 11 को निकालेंगे। तो 2 की पावर 11 को हम लोग निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 की पावर 11 को हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। तो हम पे क्या करते हैं, पहले हमें क्या निकालना है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट यही ना है, लेकिन 2 की पावर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 11 इसमें 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 की पावर 11 प्लस 4 इंटू 2 की पावर 11 प्लस, और बीच में क्या है माइनस 2 की पावर 11। तो यहाँ से 2 की पावर 11 कॉमन निकल जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा बच्चों, यहाँ 3 होगा, 3 इंटू 2 की पावर 11। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5, 1 प्लस 4 -3, 2 की पावर 11 और क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 11 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11 हमें कितना मिलेगा बच्चों,